चलो डियर स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन तो आपने पढ़ा है, पॉलीगॉन क्या होता है, ठीक है। ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ट्रायंगल्स भी पढ़ा, पॉलीगॉन ऑफ थ्री साइड्स और ए थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ए ट्रायंगल, ठीक है। उसमें कितने वर्टिसेस होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, उसमें 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स। उसके टाइप्स भी हमने पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। आज का हमारा नया टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन होती है जिसकी 4 साइड्स होती है, या पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जैसे ये फिगर है, दिस इज मेड ऑफ 4 राइट सेगमेंट्स एंड दिस इज क्लोज्ड। You know that a four-sided closed figure is called a quadrilateral, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती है, तो इसके 4 वर्टिसेस हैं, जैसे यहाँ पे इसके 4 वर्टिसेस है A, B, C, D, इसके वर्टिसेस है। वर्टिसेस क्या होती है, जहाँ पे 2 साइड्स मिलते हैं वहाँ उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। शाबाश। और इसके कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ठीक है। A हम C के साथ कनेक्ट करेंगे, एक डायगोनल है, क्या है डायगोनल, और D को D के साथ ज्वाइन करेंगे, ये दूसरी डायगोनल है, क्या है डायगोनल। और दोनों डायगोनल्स बीच में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। शाबाश। अब इसके भी टाइप्स हैं, क्वाड्रिलेटरल के भी टाइप्स हैं। शाबाश। सबसे पहले टाइप है पैरेललोग्राम, क्या है पैरेललोग्राम। शाबाश। ये पैरेललोग्राम इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, in which opposite sides are parallel and equal. Opposite sides are parallel and equal. ठीक, ये पैरेललोग्राम है, इसके opposite sides parallel and equal होते हैं। Suppose this is A, B, C and D, ठीक है। Opposite sides, this side DC is opposite to side AB. This side AD is opposite to side BC. They are parallel to each other and equal to each other. Just AD is equal to BC and AB is equal to DC, ठीक है। और एक चीज होती है एक पैरेललोग्राम में, opposite angles are also equal. Opposite angles are also equal. जैसे यहाँ पे एंगल A है, इसका अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल C, आपस में बराबर होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एंगल D है और यहाँ पे एंगल B है, ये एक दूसरे को अपोजिट है, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के बारे में हमने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। दूसरी एंगल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, अपोजिट एंगल्स आर equal, ठीक है। फॉर एग्जांपल, if this is equal to 100 means this is also equal to 100. If this is equal to 80 degree, this is also equal to 80 degree, ठीक है। शाबाश। और एक चीज है कि क्या होते हैं, the diagonals of a parallelogram bisect each other. जैसे ये एक पैरेलल, ये यहाँ पे पैरेललोग्राम है, ये एक डायगोनल है AC और दूसरी डायगोनल कौन सी है, BD. They bisect each other. For example, they bisect at this point. O, ठीक है। तो bisect each other का मतलब क्या है कि this diagonal AC ये इस BD वाली डायगोनल को बराबर 2 हिस्से करती है, और जो BD डायगोनल है ये AC को बराबर 2 हिस्से करती है। Means this half is equal to this and this is equal to this. तो 3 प्रॉपर्टीज हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ी। 1, opposite sides are parallel and equal. एंगल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, opposite angles are equal। और डायगोनल्स के बारे में diagonals bisect to each other, ठीक है। दूसरी टाइप है rhombus, क्या है rhombus, ठीक है। A rhombus is a parallelogram. A rhombus is a parallelogram, ठीक है। A rhombus is also a parallelogram. जब मैंने बोला कि rhombus is also a parallelogram, ये जो parallelogram में प्रॉपर्टीज थी वो rhombus में भी है, ठीक है। शाबाश। मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ। Rhombus is also a parallelogram. अगर मैंने बोला कि rhombus is also a parallelogram, ये जो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज थी वो इसमें भी है। वहाँ पे था opposite sides are parallel and equal, यहाँ पर भी opposite sides parallel and equal। वहाँ हमने बोला opposite angles are equal to each other, यहाँ पर भी। वहाँ हमने बोला diagonals bisect to each other, तो यहाँ पर भी। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा ये है कि all sides are equal to each other. All sides are equal to, इसमें सारी साइड्स आपस में बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी इसको पैरेललोग्राम से एक्स्ट्रा है कि इसमें सारी साइड्स बराबर होते हैं। और एक चीज डायगोनल्स के हवाले से, वहाँ पे डायगोनल्स bisect to each other, यहाँ पर भी bisect to each other, but diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors to each other. Perpendicular bisectors means, for example, ये इसकी एक डायगोनल है AC और दूसरी है BD, ये तो bisect to each other करते हैं, लेकिन they are also perpendicular to each other. AC diagonal BD
को बाइसेक्ट करती है लेकिन इसको परपेंडिकुलर की मींस यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसी तरह से BD भी AC को बाइसेक्ट करती है एट राइट एंगल्स, ठीक है, यानी इसको परपेंडिकुलर। तो रोम्बस को डिफरेंशिएट करती है पैरेललोग्राम से दो प्रॉपर्टीज, नंबर 1 ऑल साइड्स आर इक्वल, नंबर 2 पर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू ईच अदर, ठीक है, शाबाश। इसके बाद तीसरी टाइप है रेक्टेंगल। क्या है रेक्टेंगल? ठीक है, शाबाश। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल भी है और पैरेललोग्राम भी है। क्वाड्रिलेटरल तो है, इसमें भी 4 साइड्स हैं, बट दिस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। अगर रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम थी, जो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज थी वो इसकी भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कौन सी प्रॉपर्टीज करती है कि इसका नाम रेक्टेंगल, ठीक है। पहले यहाँ पे फिगर बनाता हूं। Suppose this quadrilateral ABCD is a rectangle, ठीक है, is a rectangle। ये quadrilateral है क्योंकि इसके 4 sides हैं, ठीक है। अब हमने बोला कि this is also a parallelogram, means parallelogram के properties opposite sides are equal and parallel, ठीक है, opposite angles are equal, ठीक है। तो diagonals bisect भी कर दिया। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इसमें जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज वो है कि each angle of a rectangle is a right angle, each angle of a rectangle is a right angle। इसके सारे angles right angle हैं, यानी 90 डिग्री से। क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी जो इसमें एक्स्ट्रा है पैरेललोग्राम से वो ये कि सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, सारे एंगल्स। और डायगोनल्स के हवाले से क्या है कि इसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, बट दे आर इक्वल टू ईच अदर, बट दे आर इक्वल टू ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ये इसकी एक डायगोनल है AC, दूसरी है इसकी डायगोनल BD, तो इसके डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं। डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, ठीक है। और रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम से दो प्रॉपर्टीज ज्यादा हुई है, एक तो ये कि ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब है फोर्थ टाइप, स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर नाम सुना है? हाँ, शाबाश। स्क्वायर इज आल्सो a quadrilateral, means इसके 4 साइड, ठीक है। This is also a parallelogram, means जो पैरेललोग्राम में फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो इसके लिए, ठीक है। This is also a rhombus, means जो rhombus में प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर भी है। This is also a rectangle, this is also a rectangle, ठीक है। रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगल में प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें ठीक है, सपोज ABCD is a square, ये स्क्वायर क्या है? ये भी एक पैरेललोग्राम, मींस पैरेललोग्राम के फीचर्स यहाँ पर भी है। तो इसमें क्या है कि एक तो सारे साइड्स बराबर होते हैं, सारे साइड्स आपस में बराबर होते हैं, सारे एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल्स इसमें 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? 90 डिग्री होती है। और डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट भी करती हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी होती हैं और आपस में बराबर भी होती हैं, ठीक है। तो इस ये प्रॉपर्टी से एक स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर, सारे डायगोनल्स आपस में बराबर, सारे एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो ये प्रॉपर्टी इसको क्या बनाती है? इसको हम कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम भी है, ये रेक्टेंगल भी है, ये रोम्बस भी है और स्क्वायर भी है। समझ? फिफ्थ पॉइंट है ट्रापीजियम, ठीक है। फिफ्थ है ट्रापीजियम या ट्रापीजॉइड, ठीक है। ट्रापीजियम, ठीक है। दिस इज आल्सो ट्रापीजॉइड इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ट्रेपेजियम की क्वाड्रिलेटरल मींस इसके भी 4 साइड्स हैं और क्लोजर फिगर है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज है? तो जो इसका नाम ट्रेपेजियम है वो ये है कि a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel, one pair of opposite sides are parallel, that is called yes, ये देखो, ठीक है। ABCD quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel, means if this side is parallel to this side, then the quadrilateral is called a trapezium, is called a trapezium, ठीक है। And these two sides are called non-parallel sides. What are these called? Non-parallel sides, ठीक है। Sixth point क्या है? Kite, शाबाश। Quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal. For example, यहाँ पे kite की कोई पिक्चर नहीं है, हम चलाएंगे, ठीक है। देखो, for example, if this is the quadrilateral, ठीक है, A, B, C and D, ठीक है। If this side is equal to this side, means AB is equal to AD and BC side is equal to DC, means these two sides are adjacent, ठीक है। They have a common vertex, means they are adjacent.
these two sides are adjacent, ठीक है, इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, these two sides are equal to each other, these two sides are equal to each other, means the two pair of adjacent sides are equal, and such type of a quadrant is called a kite, kite, शाबाश। इसमें और क्या है kite में, आप मुझे बता सकते हैं क्या स्क्वायर kite हो सकती है, स्क्वायर, शाबाश। क्या स्क्वायर kite हो सकती है? स्क्वायर kite हो सकती है, स्क्वायर kite हो सकती है, क्योंकि हमने कहा कि kite में टू पेयर ऑफ साइड्स एडजसेंट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे सारे साइड्स जब इक्वल है तो टू पेयर्स के बराबर होंगे। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो kite बनाना, ठीक है। सिमिलरली ये रोम्बस है, क्या है रोम्बस में भी सारे साइड बराबर है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस। जब हम kite बनाते हैं तो हम स्केल शीट काटते हैं तो उसको भी kite बनती है, ठीक है ना। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल।